हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि से पढ़ रहे हैं और अध्याय 8 है, 8वां अध्याय, और ये 5वां अपराध है, हरिनाम में अर्थवाद का आरोप करना। ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है और इसका मतलब क्या है। पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। श्री गौर गदाधर तथा श्री श्री राधा माधव जी की जय हो। श्रीमन महाप्रभु जी की सभी लीला स्थलियों की जय हो। गंगा जी की एवं वैष्णवों की सर्वदा जय हो। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे शशिनंदन, हे गौर हरि, श्री हरिनाम में अर्थवाद की कल्पना अर्थात शास्त्रों में हरिनाम की महिमा बढ़ा चढ़कर लिखी गई, ऐसा मानना 8वां अपराध। 8वां अपराध नहीं, 5वां होना चाहिए ना, ये मिस्टेक हो गई लिखने में। प्रथम था वैष्णवों की निंदा करना, दूसरा था भगवान के नाम को देवताओं के नाम के बराबर मानना, गुरु अवज्ञा, चौथा था श्रुति शास्त्र की निंदा करना, और ये 5वां है। 5वां होना चाहिए, गलत है। पर गलत इन द सेंस जिसने टेक्स्ट क्रिएट किया उसने, शास्त्र में तो ठीक ही लिखा है लेकिन जो टेक्स्ट क्रिएट किस मिस्टेक हो गया, ऐसा मानना 5वां अपराध है। नाम महिमा, स्मृति शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा से अथवा अनायास से यदि कोई श्री कृष्ण नाम लेता है तो दयालु श्री कृष्ण दया परवश होकर उस पर कृपा करते हैं। इसीलिए आगे भी इसमें कहा जाएगा ग्रंथ में कि जिस दिन से व्यक्ति ने पहली बार भगवान का नाम बोला उसी दिन से उसके परम श्रेय की निर्माण हो गया। भगवान उस पर कृपा करते हैं। क्या करते हैं कृपा? ये व्यक्ति मेरा है, अगर वो अपराधी नहीं है तो ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूं, यद्यपि वो बाह्य दृष्टि से पापी भी क्यों ना हो। तो श्रद्धा से मतलब भगवान का नाम है, भगवान का नाम हमारा उद्धार करेगा, इस प्रकार के विश्वास के संग नाम उच्चारण करना। और अनायास हरि बोल, समझ में आ गया। अब वो मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, अब हरे कृष्णा होटल कहाँ पे है, हरे कृष्णा इंटरनेशनल कहाँ पे है, ऐसे करके लोग आते हैं तो वह ये नहीं जान रहे होते कि हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, ऐसे नाम बोल देते हैं। अनायास, 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 आयास मतलब एफर्ट, अनायास मतलब बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के कि भाई हमारा से उद्धार होगा, ऐसा नहीं। श्री हरिनाम के जैसे अभी आपने देखा मीटिंग में मैंने बटन दबाया था उस साइन को हटाने के लिए, लेकिन वो बटन एग्जिट का दब गया तो मैं मीटिंग से बाहर हो गया था। तो मैं जानबूझ करके बटन दबाता या अनजाने में बटन दबाता, वो बटन तो वैसे कार्य करेगा ही। ठीक है। श्री हरिनाम के समान कोई भी निर्मल ज्ञान नहीं है। श्री हरिनाम करने के समान और कोई भी प्रबल व्रत नहीं है। थोड़ा समझ लेना चाहिए कि व्रत का मतलब क्या होता है। व्रत का मतलब होता है वाव, इंग्लिश में कहते हैं। व्रत मतलब हम ये करेंगे ही, रिगार्डलेस कि हमें कैसा लगता है, हमें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, उससे मतलब नहीं है। जैसे भी आप कहते हो कि व्रत लिया, जैसे करवा चौथ का व्रत लेते हैं, तो क्या वो जो पत्नी है क्या उसको प्यास नहीं लगती है? लगती है, लेकिन फिर भी व्रत ले लेती है कि आज जब तक चंद्रमा नहीं देखूंगी तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी। पति का खून पी सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, सॉरी, नहीं, अरे भाई माता जी लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन ऐसे ओके, नहीं, ऐसे मजाक कर रहे थे। हम कह रहे थे कि मतलब पानी नहीं पिएंगे, तो व्रत ले लेते हैं कि पानी नहीं पिएंगे, है ना। तो अब चाहे प्यास लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं, प्यास तो लगती है फिर भी नहीं पिएंगे। अरे ऐसे में अच्छा, ऐसा भी होता है। प्रभु जी कह रहे हैं कि डिमांड रखते हैं कि अगर नहीं करोगे तो पानी पीऊंगा, ऐसा लग रहा है पानी वो पिएंगे तो एनीवेज, हरे कृष्णा, विल फोकस। सो द पॉइंट इज कि व्रत लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में लोग बहुत सारे व्रत लेते हैं, लेकिन जैसा परिवर्तन जीव का भगवान के नाम के द्वारा आता है वैसा किसी चीज से नहीं आता है। अभी हम लोग खाली थ्योरी नहीं बोल रहे हैं, अपने जीवन में आप लोग सब लोग देख लो ना, बहुत सारे व्रत कुछ लिए होंगे। किसी ने व्रत लिया होगा सुबह 8 बजे उठने का। दुनिया में कलयुग में व्रत तो बहुत चल रहा है आजकल, 8 बजे 9 बजे उठना, उससे पहले नहीं उठ सकते हम। लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे पहले नहीं उठ सकते, और ऐसा भी नहीं कि वो 4 घंटा सो रहे हैं, वो सोते हैं 11 बजे, उठेंगे 9 बजे, उससे पहले हम नहीं उठ सकते, इतना तो सोएंगे ही, तो व्रत हो गया ना। तो ये सब तमोगुणी व्रत है, या हम इसी फलाने दिन मांस खाएंगे, ये सब करके गंदे गंदे व्रत रखते हैं। और सतोगुणी व्रत भी अगर आप कहें कि हाँ ये पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, हम जहाँ तो जाएंगे ही, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे व्रत लगते हैं, लेकिन उनके चित्त में परिवर्तन नहीं आता।
अब इसकी व्याख्या हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे आप सुन ही चुके हैं, पहले ही सुन चुके हैं। नामाभास से ही सारे पुण्य जितने भी जगत के हैं वह भी नामाभास के बराबर नहीं, एक नाम के आभास के बराबर भी नहीं है। हम लोग कई बार बोल चुके हैं, जन्म करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप एक ही नाम के आभास से ही समाप्त हो जाते हैं। इतना किसी तप में, इतना किसी भी व्रत में सामर्थ्य नहीं है। इस जगत में हरिनाम के समान कोई भी ध्यान नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत से लोग ध्यान में लगे रहते हैं, हम ध्यान करते हैं। हमें बड़ा विनोद की बात आई, एक व्यक्ति बोले हम 3 घंटा ध्यान करते हैं। हमने किसका ध्यान करते हैं? कहते शिव जी का, गणेश जी का, हनुमान जी का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का। आए ध्यान तो एक वस्तु का किया जाता है, आप इतने लोग का ध्यान कर रहे हैं, इसको तो लग रहा है कि जो आपके ध्यान में आ जा रहा है उसी के ध्यान कर रहे हैं। तो वहाँ तो कोई चेष्टा नहीं हो रही कि मन को सीमित किया जाए। लोग कितने अज्ञान में हैं और इसी कारण से कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं उनके मुंह पे ही बोला, इसीलिए तो आप 8 बजे उठते हैं। आप बहाना कुछ भी करते रहो, ये करते हैं। हमने अपनी पत्नी को देखो, सामने उदाहरण है, सुबह बीमार होने के बाद भी 4 बजे उठ के नाम जप करती हैं और आप ऐसा करते हो। अब तो खैर वो जप करना शुरू किए, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे कि इन सब ध्यान वान से कुछ चलेगा नहीं। ध्यान तो दुनिया में लोग कर ही रहे हैं, किसी ना किसी का ध्यान तो कर ही रहा है ना व्यक्ति। तो एनीवेज, हम बात खाली ये कर रहे थे कि अगर कोई ध्यान भी कर रहा है तो सर्वश्रेष्ठ ध्यान भगवान का नाम है। श्री हरिनाम के समान कोई श्रेष्ठ फल नहीं है, श्री हरिनाम के समान कोई भी त्याग नहीं है। इस संसार में श्री हरिनाम के समान कोई पुण्य नहीं है, हरिनाम के बराबर तो कुछ भी नहीं है। विचार करने से मालूम पड़ेगा कि श्री हरिनाम के समान गति किसी भी साधन में नहीं है। याद आ रहा है एक श्लोक की, सर्वधर्मोजितः विष्णु नाम मात्रेक जल्पकः सुखे न ताम गतिम यान्ति न ताम सर्वेपि धार्मिकः। इस जगत में कोई व्यक्ति सारे धर्म को छोड़ दिया और केवल भगवान का नाम बोलता है, विष्णु का नाम बोलता है, तो वो बड़े सुख से उस गति को अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा, जिसको सारे धर्म करने वाला भी प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः श्री हरिनाम ही परम मुक्ति है। लेकिन कठिनाई क्या है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, इतनी आसान चीज में इतना बड़ा लाभ कैसे हो सकता है? क्षमा कीजिएगा, इतना नहीं, असीमित लाभ कैसे हो सकता है? हरे कृष्णा। कुछ है ना ये बात? नहीं समझ में आता, इसलिए अन्य अन्य साधन किए जाते हैं। अन्यथा भगवान का नाम पूर्णतः समर्थ है जीव को सर्वश्रेष्ठ मुक्ति प्रदान करने में, सर्वश्रेष्ठ गति प्रदान करने में। श्री हरिनाम ही श्रेष्ठ नाम है, उससे श्रेष्ठ कोई नाम नहीं है। श्री हरिनाम से उच्चतम गति की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की। श्री हरिनाम ही परम शांति स्वरूप है। यह भी स्पष्ट देखा गया होगा कि कैसे भगवान का नाम उच्चारण करने से जीवन में शांति आ रही है। श्री हरिनाम ही उच्चतम स्थिति है। श्री हरिनाम करना ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। श्री हरिनाम से शुद्ध मति होती है। श्री हरिनाम से श्री कृष्ण में परम प्रीति होती है। श्री हरिनाम ही श्रेष्ठतम स्मृति है। श्री हरिनाम ही कारण तत्व है, सभी जगत के कारण है। श्री हरिनाम ही सबके प्रभु हैं। बेसिकली भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, नाम और नामे में भेद तो है नहीं। श्री हरिनाम ही परम आराध्य हैं तथा श्री हरिनाम ही सभी गुरुओं में श्रेष्ठतम गुरु हैं। गुरु वही होता है ना जो सद्बुद्धि प्रदान करे। तो जब तक भगवान का नाम उच्चारण नहीं करता है व्यक्ति की दुर्मति का नाश नहीं होता है। बहुत सुंदर एक जगह कहावत है, अगर आपको याद हो तो बताइएगा, कि भगवान ने एक अहिल्या को उतारा जो कि तपस्वी थी, लेकिन अब भगवान के नाम ने कितने खलों की मति को ठीक कर दिया, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो भगवान का नाम परम गुरु है, परम उपदेश, परम हित करता है। श्री कृष्ण नाम की सर्वोत्तमता 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम होता है, जबकि 3 राम नाम के बराबर एक कृष्ण नाम होता है। ये सब संस्कृत के श्लोक भी हैं इसके ऊपर, उसको यहाँ पे श्री भक्ति ठाकुर जी ने कोट नहीं किया है, लेकिन ये सब हम श्लोक सुनते हैं। यानी कि जो विष्णु सहस्त्र नाम बोलता है पूरा, उसकी जगह एक बार राम बोल देगा तो उसके बराबर है, और 3 बार राम बोलेगा तो वह कृष्ण के बराबर है। तो अब कृष्ण बोलते हैं तो 3000 बार विष्णु सहस्त्र नाम आपने बोल दिया। ये सब हिसाब किताब है। अब इतनी महिमा सुनने के बाद जो पाखंडी लोग हैं वो कहेंगे, अरे भैया ये तो लोगों को नाम करवाने के लिए महिमा बोल दी गई है, इसको थोड़ा समझ लें। यहीं पे मैं बाकी बार पढ़ता चला जाऊंगा, आप समझ लेना। देखिए अर्थवाद क्या होता है। कर्मकांड जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है,
लेकिन जो जीव एकदम कोई नियम नहीं पालन करना चाहते, केवल इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो उसमें उन लोगों को प्रलोभन देने के लिए कि वह कम से कम वैदिक नियमों का पालन करें, कर्मकांड के फलों को बहुत अधिक करके बोला जाता है। जैसे चतुर्मास का पालन करके हम लोग सोमरस को प्राप्त करके अमृत को भोगते हैं, अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। तो लोग सोचते हैं कि इस प्रकार का सोमरस या अमृत पी करके वह कभी मरेंगे नहीं, लेकिन शास्त्र समझाता है कि देखिए स्वर्ग भी नश्वर है, स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है। जब स्वर्ग ही नष्ट हो जाएगा तो वहां रहने वालों की स्थिति को क्या है कहना। तो यद्यपि देवताओं की उम्र हमारी उम्र की तुलना में बहुत लंबी है, लेकिन शाश्वत समय से अगर तुलना करें तो देवताओं की उम्र अत्यंत कम है। तो लोगों को प्रेरित करने के लिए कि भाई उनको, वो लोग जो किसी का नियम पालन नहीं करना चाहते हैं, कोई नियम नहीं मानना चाहते, तो वेद इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि भाई जो फल है उससे कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं अर्थवाद। अतिशयोक्ति सुना होगा आपने, जितना फल है नहीं उससे बढ़ा चढ़ा करके बोलना ताकि लोग उसको करें। तो आप समझने का प्रयास करें, कर्मकांड को करवाने के लिए ऐसा वो बोलते हैं, कर्मकांड के फल भौतिक होते हैं और कुछ भी भौतिक लिमिटेड ही होता है। कोई भी भौतिक वस्तु लिमिटेड ही होती है, सीमित ही होती है, वह असीमित नहीं हो सकती। किसी भी भौतिक वस्तु का नाश होना ही है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस्त्वन् योस्तत्वदर्शी भी। भगवान बड़ा स्पष्ट कहे हैं कि जो वस्तु असत है उसकी कोई सत्ता नहीं है, वह नित्य परिवर्तनशील है। कोई भी भौतिक वस्तु है उसका नाश होना अवश्यम भावी है। तो जब कहा जा रहा है कि ये वस्तु आपको, भौतिक वस्तु का प्रलोभन देकर कि तो आपको हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में वास मिलेगा, ये पूजा कर दो, तो ये गलत बात है कि नहीं? सिद्धांततः गलत बात है, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु का चिरस्थायित्व नहीं होता, हमेशा के लिए कोई वस्तु नहीं रहती, भौतिक वस्तु, क्षमा कीजिएगा। यहां तक कि भगवद गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जो लोग कर्मकांड करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं उनके पुण्य क्षीण होकर के वह व्यक्ति नीचे गिरता है। ये सब बातें आप लोग समझते हैं गीता के आधार पर। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि भगवान के नाम से, एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नहीं कटते? एक जगह जहां बोल रहे हैं भागवतम में, भागवतम को शिला व्यासदेव जी ने सबसे अंत में लिखा, वेदांत सूत्र के बाद लिखा, ज्ञान कांड के बाद भी लिखा। कर्म कांड में जब जिस चीज की प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि तुम ये कर्म करो और स्वर्ग आदि की प्राप्ति करो, उसको फुस कर देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं ज्ञान कांड के शास्त्र। कहते हैं ना, तुम मुक्ति के लिए प्रयास करो, क्योंकि ये जो स्वर्ग है वो क्षयिष्णु है। क्षयिष्णु मतलब जो क्षीयमाण है, जो नष्ट होते जा रहे हैं। तो जब तो अब जब श्रीमद् भागवतम की बात करें तो श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है और वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है। वेदांत सूत्र मतलब वेद का अंत, अब उसके बाद और कुछ कहने के लिए रह नहीं गया, तो उसके ऊपर टीका है, अर्थात श्रीमद् भागवतम हाईएस्ट ग्रंथ है। तो श्रीमद् भागवत में जो भी नाम की महिमा लिखी गई है उसका प्रतिकार करने के लिए कहीं और बात नहीं लिखी गई है। जैसे आप देखिए, इस जगत में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, ये मिलेगा, लेकिन नीचे लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, होता है कि नहीं? तो उन्हें कुछ, अगर ये चीज हो जाएगी तो बात चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? लेकिन भगवान के नाम से, एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, ये बताया गया। अब इसके विरोध में तो कोई शास्त्र बात नहीं कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा ही होता है। तो इसलिए इसमें अर्थवाद का आरोप नहीं करना चाहिए कि केवल लोगों को नाम में लगाने के लिए, नाम उच्चारण में लगाने के लिए इसकी महिमा को बहुत अधिक बोल दिया गया। देखिए, भगवान का नाम भगवान है, भगवान की महिमा शक्ति असीमित है। जो वस्तु असीमित है उसकी क्या व्याख्यान किया जा सकता है? जब उसका व्याख्यान पर्याप्त रूप में किया नहीं जा सकता तो ज्यादा कैसे किया जा सकता है? कोई भी भौतिक वस्तु है, उसकी सीमा है, तो उसकी सीमा है, इसलिए उसकी महिमा का व्याख्यान उसकी सीमा से अधिक किया जा सकता है। नहीं समझ में आया?
जैसे यहाँ पे लड़के लोग कभी कभी अपनी प्रेमिका को बोलते तुम तो अप्सरा जैसी सुंदर हो। अब आप जान रहे हैं कि अप्सरा उससे पूछो और मान लो लड़की कहेगी तुम इतने योग्य हो कि तुमको अप्सरा मिलेगी क्या? है ना, कई बार ऐसा बोला तुम तो अप्सरा से सुंदर हो। अच्छा उससे पूछो कि तुम क्या अप्सरा को देख के आओगे, देख के आए हो? लेकिन अब किसी भी लड़की की सुंदरता एक लिमिट में है तो उसको उस लिमिट से अधिक ये अतिशयोक्ति हुई कि नहीं, तुम तो अप्सरा जैसे सुंदर हो। वो अप्सरा से सुंदर है क्या? मनुष्यों को अप्सराएं मिलती हैं, अप्सरा तो ना मिलेंगे, अप्सरा देवताओं को मिलती हैं। लेकिन अब ऐसा वो है अतिशयोक्ति कर रहा है। ये समझ रहे उसका प्रयोजन क्या है, उसको इंप्रेस करने के लिए कि तुम तो ऐसी सुंदर हो वैसी सुंदर हो। या फिर कहेंगे तुम्हारी झील जैसी आंखें। बताइए आंखों में झील क्या? आंखों में झील होती है, थोड़ा बहुत 2-4 बूंद आंसू निकल सकता है और तो कुछ नहीं है। इसे कहते हैं अतिशयोक्ति ना। लोगों को या किसी स्त्री को इंप्रेस करना है तो बोल देंगे वटेवर, या तुम्हारे रेशम जैसे बाल है तो कीड़े हैं, रेशम के कीड़े। उसमें से कीड़े, हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ अतिशयोक्ति के। अरे ये सब तो सिंह हैं, सिंह हैं, जरा सा एक सिंह के सामने खड़ा कर दो भाई साहब को, भाग जाएंगे तुरंत, है ना। तो यहाँ पे कोई बात को अतिशयोक्ति भी कहा जाता है, जिसकी महिमा उससे अधिक कहा जाता है किसी विशेष प्रयोजन के लेके। लेकिन भगवान के नाम की महिमा को अधिक कैसे कह सकते हैं? भगवान तो स्वयं भगवान के नाम है, या कह लें भगवान का नाम स्वयं भगवान है। तो भगवान की महिमा को तो कोई नहीं बोल सकता है, पूरा कोई नहीं बोल सकता है। यह नहीं कहा जा रहा है कि बोल ही नहीं सकता, पूरा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तो अब कोई कहे कि जब पूरा वर्णन नहीं कर सकता तो अधिक वर्णन करने के लिए अगर कोई आरोप लगाएगा तो नाम की महिमा को सीमित कर दिया जाएगा ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिस वस्तु की महिमा सीमित होती है उसी की महिमा को आप उससे अधिक कह सकते हो, क्योंकि हर भौतिक वस्तु से कोई एक और भौतिक वस्तु श्रेष्ठ होती है। लेकिन जो वस्तु असीमित है उसकी महिमा को आप उससे अधिक नहीं कह सकते। कोई वस्तु असीमित है तो आप उसकी महिमा अधिक नहीं कह सकते, उस जो भी कुछ कहेंगे वो कम ही कहेंगे। सबको समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? आई होप गेटिंग दिस पॉइंट। तो जो लोग कह रहे हैं कि नाम में लोगों को प्रवृत्त कराने के लिए अधिक अधिक महिमा बोल दी जा रही है, वे नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। अर्थात नाम की असीमित महिमा को वह मान रहे हैं कि वह सीमित है, इतनी है नहीं जितना कि वह बोल रहे हैं। नाम में अर्थवाद करने से अवश्य ही नरक गति होती है। श्रुति शास्त्र हमेशा ही श्री हरिनाम की महिमा गान करते रहते हैं तथा जगतवासियों को बताते हैं कि भगवत नाम चिन्मय तत्व है, स्पिरिचुअल है। श्रुति व स्मृति शास्त्रों के द्वारा प्रदर्शित हरिनाम की महिमा को पाषंडी लोग अर्थवाद कहते हैं। उनका कहना है कि ये महिमा तो बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई है। जो अधम जीव श्री हरिनाम में अर्थवाद करते हैं वह पापी नरक में सड़ करके मरते हैं। श्री हरिनाम का जो महिमा फल श्रुति शास्त्रों में वर्णित है वह सत्य नहीं है। केवल मात्र श्री हरिनाम में रुचि उत्पन्न कराने के लिए इतना फल कहा गया है, ऐसा जो कहते हैं वह शास्त्रों के सही तात्पर्य को नहीं जानते हैं तथा वह अधम जीव यह भी नहीं जानते कि जीव का मंगल या अमंगल किस बात में है। वह तो अपने दिमाग से हर बात का विपरीत अर्थ ही सोचते हैं। ये आप समझ ही रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है जो इस बात का निषेध करे कि एक ही नाम से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो अपने मन से सोचते हैं, विपरीत अर्थ करना। श्री हरिनाम का फल सत्य है। कर्मकांड में जैसी कपटता व स्वार्थ बुद्धि भरी पड़ी है वह भक्ति तत्व में अर्थात श्री हरिनाम में नहीं है। थोड़ा समझ रहे हैं कपट क्या है? कर्मकांड की कपटता यह है कि जो लोग नियम कुछ पालन करना ही नहीं चाहते उन लोगों को लॉलीपॉप दिखाई जाती है। जैसे आप लोग को याद हो बचपन में जब हम लोग को बुखार होता था तो वो पैरासिटामोल खाई नहीं जाती थी, तो माता जी वो उसको किसी मिठाई के संग या चॉकलेट में लपेट कर उसको खिला देती थी, है ना। तो किया गया है। और यह भी आप देखते हैं कि कुछ कुछ एलोपैथिक दवाएं कड़वी होती हैं, प्राय सब कड़वी होती हैं, तो उनका पर एक चॉकलेट की थोड़ी सी लेयर लगा देते हैं, तो जब आप खाएंगे तो वो थोड़ी मीठी लगती है। ये अनुभव है आप लोगों को सर? बहुत देर जीभ पे रखेंगे तो कड़वाहट आ जाएगी, लेकिन थोड़ी समय के लिए उसमें हल्की सी मिठास होती है। ऐसा तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी नहीं ऐसा किया? तो मुख्य प्रयोजन दवा देना है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा मिठास ला के दे दिया। तो कर्मकांड भी नहीं करेगा व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी नहीं करना चाहता है। जो
बद्ध जीव है उसका एक विशेष गुण है और वो है स्वैर आचरण। वो वही करना चाहता है जो वो करना चाहता है। तो कम से कम वह कुछ नियम पालन की आदत डालें, कुछ नियम माने जिससे उनका हृदय कुछ शुद्ध हो। इसलिए उनको प्रलोभन दिया जाता है कि तुम्हें इंद्रिय तृप्ति चाहिए तो तुम नियम पालन करो। इंद्रिय तृप्ति से कभी जीव सुखी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इंद्रिय तृप्ति जीव चाहता है इसलिए वेद ऐसा कपट करके उनको कुछ नियम पालन रूपी आज्ञा पालन करवाने के लिए, नियम का पालन करवाने के लिए ऐसा प्रलोभन देते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये बात। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि कर्मकांड में रुचि उत्पन्न करने के लिए उसमें बहुत तरह के फलों का प्रलोभन दिया गया है, परंतु भक्ति तत्व में वर्णित फल मात्र प्रलोभन नहीं वरन नित्य सत्य है। देखिए प्रलोभन क्या है, जीव सुख चाहता है और कर्मकांड में बोलते तुमको यह मिल जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। माइक लीजिए। आप भी इस चीज में पहले आप जानते थे, एस्ट्रोलॉजी से आप जानते हो, किसी ने आपको, जब भी लोग आपके पास आते थे तो किन इच्छाओं को लेके आते थे, क्या प्रॉब्लम्स रहती थी जनरली? भौतिक इच्छाएं, जैसे जॉब लग जाए, शादी हो जाए। हाँ, और बुरा नहीं मानेगा, उस समय आप भक्ति में नहीं थे, तो आपने कभी उनको बताया कि देखिए जॉब लगने से वो सुखी नहीं हो सकते? नहीं। अब आपको भी नहीं पता था उस वक्त, लेकिन क्या जॉब लगने से लोग सुखी हो जाते हैं? क्या संतान होने से सुखी हो जाता है? प्लीज एक मिनट, रेज हैंड इफ यू आर कन्विंस कि संतान होने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। कोई इधर है ऐसा? मतलब अरे कोई समर्थ, हाँ एक माता जी बोल रहे हैं कि संतान करने से, हाँ अगर वो संतान डिवोटी हो तो काफी संभावना है कि वो डिवोटी ना हो। अच्छा, जो लोग भी माता जी लोग हैं, अब हम इस बात पर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, वैराग्य की शिक्षा नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम बात बोल रहे हैं कि एक माता जी यहाँ पे कह दे कि संतान पालन करने में बहुत दिक्कत नहीं होती, संतान को जन्म देने में, संतान का पालन पोषण करने में नहीं होती दिक्कत। अच्छा, यह कह दे कि भाई जप करने में अधिक दिक्कत होती है और संतान पालने में कम होती है। एक माता जी हैं, डिवोटी माता जी और अच्छी माता जी हैं, वो बता रही थी, प्रभु जी एक बात तो हमको समझ में आ गई कि भगवान की सेवा बेबी की सेवा से आसान है, क्योंकि भगवान की सेवा टाइम से होती है, भगवान रात में रोते नहीं, वहां तो टाइम, भगवान तो बेचारे चुपचाप बैठे रहते, जब दूध पिला दोगे, खाना खिला दो खा लेंगे, जो कपड़ा पहना दोगे पहन लेंगे, है कि नहीं? कोई चॉइस तो भगवान की रखती नहीं है। I mean, it's okay, whatever people are doing that they may do, but point is that कि क्या इससे जीवात्मा को सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अरे जिन भक्त ने हाथ खड़ा किया, तो ये बताइए कि जितना कथा में सुख मिला है, क्या संतान ने भी वैसे सुख दिया है? नहीं। ये आपकी मेरी ओपिनियन की बात नहीं है, जीवात्मा को इन सारी चीजों से सुख कभी मिल ही नहीं सकता है, कभी नहीं मिल सकता। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को, जब तो हम भक्ति में नहीं आए थे, कोई सुख दिया हो मैं तो याद नहीं है, पीछे लगे रहते थे, आज ये बनाओ, आज ये करो, आज ये करो, आज वो करो, परेशान करते रहते थे। अब उनका स्नेह था तो करती रहती थी, एक अलग बात है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा सुख उनको देते हो। रुला तो कई बार दिए, अब क्या करें, मतलब जबकि आई एम नॉट दैट बैड बॉय और समथिंग, ठीक थे, लेकिन फिर भी बच्चे तो रुला ही देते हैं, कभी कभी परेशान कर देते हैं। मतलब ये है, इसमें कोई आप सत्य को मानिए, स्वीकार कीजिए। तो पॉइंट क्या है कि जीवों को कर्मकांड यह नहीं बता रहा है कि भैया तुम इन सब चीजों को करके सुखी नहीं होगे। वो तो कह रहा करो इसको, और उसका प्रयोजन है, क्योंकि जीव भी उस वैसी स्थिति को स्वीकार करने वाला जीव, कर्मकांड को स्वीकार करने वाला जीव धोखा चाहता भी है, उसको भक्ति में इंटरेस्ट भी नहीं है। एक व्यक्ति हमें सुनने में आया, वो भक्ति में आए, भक्ति छोड़ दे, कहते हैं हमें जो चाहिए वहां मैंने यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अरे तुमको जो चाहिए वही दिया जा रहा है, तुम गलत चीजों की चाह रख रहे हो। तो अब गलत चीजों की चाह वाला एकदम नरक न चला जाए, तो कर्मकांड उनको प्रलोभन दे रहे हैं, धोखा ही दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, क्योंकि वो धोखा चाहते हैं, लेकिन उस धोखे में वे कुछ नियम पालन करना सीख जाएगा, बस इतनी सी बात है। जब आप लोग भी किसी को बताते थे कि आपको संतान चाहिए, तो कुछ नियम बताते थे कि नहीं बताते थे कि आपको ये पूजा करनी है, ये इज इट नॉट? तो कुछ पूजा में कुछ तो नियम होता होगा कि आप यहां इतना चढ़ाइए या कुछ भी करते होंगे, तो ये सिंपल सी बात है। परंतु भक्ति तत्व में वर्णित फल मात्र प्रलोभन नहीं वरन नित्य सत्य है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, समझ नहीं पा रहे हैं। कर्मकांड जब ये बोल रहा है कि आप ये करोगे संतान मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी,
लेकिन वह प्रलोभन ही है, क्योंकि उसे सुख नहीं मिलेगा। भक्ति में जब बोल रहे हैं कि नाम के प्रति नाम जप कीजिए आपका प्रेम बढ़ेगा, तो प्रेम बढ़ता है। आप सब लोग का प्रेम बढ़ रहा है, तभी तो हम सबका प्रेम बढ़ रहा है, तभी तो हम कथा सुनना चाहते हैं। अपने जीवन को अलाइन कर रहे हैं ना कथा सुनने के लिए, कर रहे हैं, नहीं कर लिए हैं कि कथा सुन चुके हैं, भागवत में क्या होगा ये आग्रह है, तो भगवान से प्रेम है तभी तो ऐसा कर रहे हैं। ये प्रेम और वर्धित हो जा रहा है। और आप में से सभी भक्तों का मेरा पूरा विश्वास है कि रात्रि में ही सोचते होंगे आज हमने कोई खास सेवा तो भगवान की करी नहीं। दिस ऑल शोज दैट कि भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। तो ये सत्य है। श्री हरिनाम के समान कुछ भी नहीं है, तथा श्री हरिनाम देने वालों का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता। अब ये बड़ी मजेदार बात है। जब कोई व्यक्ति नाम उच्चारण करता है गंभीरता से, तो वह निस्वार्थ हो ही जाता है। वह भक्ति के सुख का अनुभव करता है, और जब वह दूसरों को बता रहा होता है तो उसका भी यही प्रयोजन होता है कि ये लोग भी वैसे ही भक्ति के सुख का अनुभव करें जैसा मैंने किया है। दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इम्पेटस। प्रचार आध्यात्मिक प्रेरणा से होता है। क्या आप में से कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों को हरिनाम दिया हो? प्लीज रेज योर हैंड्स, आई वुड लाइक टू हियर। ऐसे भी दिखा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं, या जो लोग वीडियो ऑन है। ओके, ये जय जय जय। तो अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक मिनट अच्छे से बताता हूँ, क्या आप लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसको हरिनाम दिए, या किसी उल्लू को सीधा करने के लिए उसको हरिनाम दिए? समझ में आ गया ना? वो उल्लू नरक में जा रहा था, उसको आपने सीधा कर दिया, भाई तो नाम उच्चारण कर। हम भी ऐसे उल्लू थे, भगवान के भक्तों ने ऐसा किया। तो अब आप देखिए, अब आप लोग समझ रहे ना, ये हमको ये ग्रंथ हमको इसलिए अच्छा लगता है कि सब कुछ बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखती हैं, है कि नहीं? आप जिसको भी हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हो, उसका एकमात्र उद्देश्य आप लोग का यही है कि वह व्यक्ति सुधर जाए, क्योंकि आप भी सुधर गए, आपकी मति सुधरी, तो आप चाहते हो कि दूसरों को भी हरिनाम दे करके हम सुखी कर दें। इज इट नॉट? सो सी, ये निश्चलता का प्रोसेस है कि नहीं? आप लोग अभी प्रैक्टिकल देखो कि हम लोग के अनर्थ पूरे चले नहीं गए हैं, फिर भी इतनी बात तो आ गई कि हम लोग दूसरों से चीटिंग नहीं करना चाहते। हम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन ईमानदारी से लोगों को दवा देना चाहते हैं। ये बात, कुछ तो सुख शांति का अनुभव हम लोग किए ही हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो ये स्थिति है। तो जो साधक हैं, यानी कि जो कर्मकांड देने वाले हैं, वह प्रलोभन दे रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान का नाम दे रहे हैं वह चीटिंग नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि साधक अवस्था में भी, सिद्धों की तो बात कही है, छोड़िए। मैं स्पष्ट विश्वास के संग कह सकता हूं कि जब भी आप किसी को भगवान का नाम दे रहे हैं, तो आशा करते हैं कि काश ये भगवान करे, आशा करते हैं कि नाम जब पूरा करता रहेगा जीवन भर, और एक दिन ये भगवान के पास चला जाएगा। अग्रीड? इसके लिए हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इस बात को समझ रहे हैं। कितनी सुंदर इच्छा है ना, इस जगत के दुखों को पार करके व्यक्ति भगवान के पास चला जाए। इसी इच्छा से तो आप हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं। और कर्मकांड करने वाला कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से गिर करके फिर वापस आ जाएगा, तो वह भगवान के पास नहीं जा पाए ना। ये दोनों जगह आप देख लीजिए। जो श्रद्धावान व्यक्ति को श्री हरिनाम प्रदान करते हैं, वह ऐसा करके श्री कृष्ण भक्ति ही करते हैं। अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है, नाम की सेवा दो प्रकार की है, नाम बोलना और दूसरों को नाम बोलने में सहायता करना। तो यह भी भक्ति है, यह भी भगवान के नाम की सेवा है। नाम की महिमा है, लेकिन नाम की महिमा जब भक्त लोग बताएंगे तब लोग करने के लिए प्रेरित होंगे। तो स्वयं नाम उच्चारण करना और दूसरों को नाम की महिमा के बारे में बताना, ये दोनों नाम की सेवा है। तो इस समय, जैसे मैं इस समय भक्ति कर रहा हूं, नाम हरे कृष्ण मंत्र की महिमा, उसके तत्व को आप लोग को समझा रहा हूं, या और कोई भी सुनेगा तो वह भी नाम उच्चारण करेगा, तो यह भी भगवान की भक्ति है। यह भी क्लियर समझ में आ गया? जबकि कर्मकांड के यज्ञ करने एवं कराने वालों को धन का लोभ रहता है, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, अब यह तो संकल्प भी नहीं बना है आज तक कि मैं किसी को नाम दे रहा हूं तो मुझे कितने पैसे देगा। लोग प्रसन्न होकर के भक्तों को डोनेशन देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, या कृतज्ञता अनुभव करके, लेकिन यह तो होता ही नहीं। अच्छा देखिए, हमारा अकाउंट नंबर ये है और इसमें 5,000 रुपये जमा कीजिए, फिर आपको हमें गुह्य मंत्र देंगे। क्या कभी किसी इस्कॉन के वक्त से आप ऐसा सुने?
तो हमें आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी पर्सन लाइक दिस। अगर ऐसा कोई होता हो तो होता हो, हम तो नहीं मिले किसी ऐसे व्यक्ति को। और ऐसे व्यक्ति को मिले हो, अगर मिलूंगा अभी तो मैं आखिरी बार ही मिलूंगा, दोबारा कभी नहीं मिलूंगा उससे। ना कहा भाई तू रख अपने पास। मुझे याद है कि एक ऐसे मैंने कौतूहलवश एक पंडित जी से अपनी पत्री बनवाई। बोले, उसको डरा दिया। उन्होंने कहा देखो ये नहीं चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, ये मंत्र का उच्चारण करने का, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का पड़ेगा, ये है वो है। हमने कहा हम खुद ही कर लेंगे। कहते नहीं आप नहीं कर सकते, उसके लिए 21 पंडित बैठेंगे, ये होगा, इतना पैसा खर्चा होगा। अच्छा। हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मतलब कुछ नहीं हुआ। डू यू अग्री? अब मैं पूरी बात तो नहीं बता सकता, लेकिन जो जो वो बोल रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं हुआ। समझिए आज हम महाराज से सुन रहे थे, क्या बात महाराज बोल रहे हैं, बहुत अद्भुत बात। कि ध्रुव महाराज की माँ सुनीति ध्रुव महाराज को कह रही कि बेटा तुम जाकर भगवान विष्णु की आराधना करो, जंगल में जाओ। तो व्यक्ति को सोचेगा अरे कैसी माँ है, माँ होकर के दूसरे के पास भेज रही है, माँ होकर के अपने अपने छोटे बच्चे को दूसरे के पास भेज रही है, शब्द अंडरलाइन कीजिएगा, दूसरे के पास भेज रही है। तो कहते हैं ना, वो भगवान तो भक्त वत्सल है, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जितना स्नेह है उससे करोड़ों गुना अधिक स्नेह भगवान का अपने भक्तों के प्रति होता है, अपने सेवकों के प्रति होता है। बेटा तुम उनकी सेवा करो। देखिए मां कितना ज्यादा निश्चल भाव की थी, कितना अमेजिंग है ना। हम ये बात पे कहां से आ गए? हाँ बात कर रहे थे कपट नहीं होता है, कपट नहीं है, इसमें कपटता बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसमें कपटता का प्रभाव आ ही जाता है। जो कराने वाला है उसको भी धन चाहिए और करने वाला उसको भी धन चाहिए। वेद व स्मृतियां भगवान के नाम के फल की अनंत महिमा का बखान करती हैं, परंतु स्वार्थी व्यक्ति इसे नहीं मानते क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं है, भक्तों की संगत नहीं है, भगवान के बारे में सुना नहीं। इसलिए अद्भुत बात है कि नाम की महिमा होने के बाद भी सारे वेद इसको बोल रहे हैं, फिर भी लोग नाम जाप नहीं करते। कर्म कांड भौतिक होने के कारण अच्छे या बुरे फल प्रदान करता है। जैसे अच्छा फल हो गया स्वर्ग और कुछ गलती हो गई तो नरक। इस प्रकार कर्मकांडी व्यक्ति भौतिक फलों की ही इच्छा करता है। फल की कामना को त्याग कर जो कर्म करते हैं उनका हृदय विशुद्ध हो जाता है तथा विशुद्ध हृदय में ही सांसारिक विषयों से वैराग्य तथा आत्म तत्व में अनुराग उदित होता है। धीरे धीरे ये अनुराग प्रगाढ़ प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या तरीका है जीवन में जीने का? व्यक्ति कर्म करे जो उसका आवश्यक है, मान लो जो भी कुछ कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन समझे कि वह आत्मा है, भौतिक कार्यों से और भौतिक फलों से वह कभी सुखी नहीं हो सकता, और वह भगवान का नाम नियमित रूप से जप करे। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात अपने लेक्चर में कहते हैं कि भाई 8 घंटे आप काम करो, जरा गिन लीजिएगा, 4 घंटे आप अपने शरीर के लिए दे दीजिए, नहाना पीना खाना जो भी है, तो कितना हो गया 12 घंटे। 6 घंटे 7 घंटे 6 घंटे मान लो सो गए तो कितना हो गया 12 और 6 18 घंटे। उसके बाद बचे 6 घंटे, है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं। 6 घंटे चलो और तुम 2 घंटा सो जाओ तो 8 घंटे सो गए तुम, चलो 4 घंटा तुम्हारे पास फिर बाकी है। तो क्या तुम 4 घंटे में 2 घंटा नाम जप नहीं कर सकते हो? उसके बाद भी 2 घंटा बचे, है कि नहीं? इतना कौन सोता है? 8-8 घंटे तो कौन सो रहा है। लेकिन होगा क्या कि भगवान के नाम से इतना तीव्र प्यूरिफिकेशन होगा कि व्यक्ति को 2 चीजें होने लग जाएंगी, एक संसार के विषयों से वैराग्य तथा आत्म तत्व में अनुराग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कोई व्यक्ति पूछ रहा था कि हमारे कैसे जाने कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। हमें इस बात पे क्रोध आता है कि वह जब के समय पूछते हैं, जिस समय मुझे चैट नहीं करना होता है तो मैं कुछ खास बोला नहीं। जब के समय बोलने के लिए नहीं आदेश है कि आप उस समय चैट करें या बातचीत करें, हम तो अच्छा है कि बंद ही कर देते हैं। उस समय नहीं है, इस समय क्लास के लिए समय नहीं रहता उनके पास। जब क्लास के लिए समय नहीं रहता तो तुम पूछोगे, जब पूछने का मौका दिया जा रहा है तब आप पूछ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, व्यक्ति को हृदय में अपने आप अनुभूति होती है कि इंद्रिय विषय का भोग करके मैं सुखी नहीं अपितु और जल रहा हूं, संतापित हो रहा हूं। बहुत बहुत झमेला होता है ये। मैं भी जल रहा हूं और अन्य लोग भी जो उसमें पड़े हुए हैं उनको कोई सुख नहीं मिल रहा है, बल्कि जो लोग अच्छी प्रकार से भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो बहुत सुखी हैं, ये दिखने लगता है। तो वैराग्य हो जाता है ना। और आत्म तत्व में अनुराग
भगवान की भक्ति करने में, भगवान की कथा सुनने में ये सहज रूप से चित्त की प्रवृत्ति हो जाती है जब चित्त शुद्ध होता है। इसीलिए तो साधु लोग सब लोग कह रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र बोलो और सुनो, इससे ज्यादा शुद्धिकरण किसी चीज से नहीं होता है। तो स्वतः व्यक्ति का अनुराग होने लगता है, स्वतः होने लगता है। वो मान लो नौकरी भी कर रहा है तो उसको नौकरी में रुचि नहीं होती है, परिवार चलाना है, कुछ करना है तो कर रहा है ड्यूटी के भाव से, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसकी बहुत रुचि हो। हमारे एक भक्त, हम जान रहे हैं, भक्तों हमारे मित्र हैं, वो अब रिटायरमेंट का समय आने को है, 4 साल बाद उनका 4 साल के बाद उनका रिटायरमेंट होगा। कह रहे हैं कि उन्होंने कभी प्रमोशन ही नहीं लिया। ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में है, बैंक में है, और उन्हें कभी प्रमोशन ही नहीं लिया, ताकि उनके ऊपर और अधिक दायित्व ना आ जाए, फिर वो और भजन ना कर पाए। तो ये सब दिखा रहा है कि आत्म तत्व में उनका अनुराग है, भक्ति में प्रगति हो रही है। धीरे धीरे ये अनुराग प्रगाढ़ प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो थोड़ा समझ लें, हृदय शुद्ध ना भी हुआ पूरी तरह से, लेकिन जैसे जैसे हृदय भगवान के नाम से शुद्ध होता चला जाएगा, सहज रूप से वैराग्य होने लग जाएगा। प्रभुपाद जी बहुत बहुत स्पष्ट कहते हैं कि भाई जैसे बुखार होता है तो हमको स्वयं अनुभव होता है, हम दवा खाते हैं उससे बुखार कम हुआ, यह भी तो अनुभव हमको स्वयं ही होता है। तो ये क्या बुखार की उपमा दी जा रही है? संसारिक विषयों से वैराग्य, मतलब टेस्टहीनता, कोई टेस्ट ना होना, और भगवान के तत्व को जानने के प्रति और रुचि। श्री हरिनाम चिन्मय है, उनमें अर्थवाद हो ही नहीं सकता। श्री हरिनाम करने से आत्म साक्षात्कार व आत्मरति स्वतः ही हो जाती है। इसीलिए बार बार भक्तों को कहा जाता है, जो नए भी आते, आप नाम जप करो। कहते हैं हम ये नियम पालन नहीं कर पा रहे, हम वह नियम पालन नहीं कर पा रहे। आप केवल एक नियम पालन करो, वह है नियमित रूप से भगवान के नाम का जप, और बड़े जितना आदर पूर्वक हो सके उतना, मतलब सुनते हुए करने का प्रयास करें। नाम हृदय को शुद्ध करेगा, अपने आप ही रति हो जाती है भगवान में, कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि चित्त को भगवान का नाम शुद्ध करता है। साधन काल में ही हरिनाम साध्य वस्तु का कुछ अनुभव करवा देते हैं। अब इसका क्या मतलब है? जबरदस्त है। क्या आप लोगों को कभी एक दिव्य सुख हरिनाम में नहीं मिला है? हाउ कैन यू से दिस? अच्छा चलिए, यहाँ रिकॉर्डिंग में तो जाएगा नहीं। मैं अब उन भक्तों से पूछ रहा हूं जिनकी फॉर्मली दीक्षा अभी इस्कॉन में नहीं हुई है, और वह भी कुछ हरिनाम में सुख का अनुभव किए हैं। प्लीज रेज हैंड्स, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। ओके, सम डिवोटीज, ओके, वेरी नाइस। मैं जानबूझ करके प्रश्न किया। अब वह टेस्ट क्या है उसको आप वर्णित नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी किसी दिन जब हम रोज रोज आप जप करते रहिए, और कुछ क्षणों के लिए भी बहुत सुंदर अनुभूति होती है नाम उच्चारण करने में। इसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता, जो लोग जाप करते हैं वो सब समझते हैं इस बात को। जब आप कहेंगे आज हमारा जब बहुत अच्छा हुआ, उस 16 माला से और भी अधिक करने का मन करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम रह जाता है, तो उस कारण से व्यक्ति को कुछ करना रहता है। काम से मतलब है वर्क, कि कुछ काम करने जाना, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा होता है। ऐसा होता है, ऐसा लोगों का अनुभूति है। इसका दीक्षा नॉन दीक्षा से कोई संबंध नहीं है, निरपराधिक जप का फॉर्मल दीक्षा से कोई संबंध नहीं है। आप अगर शिक्षा स्वीकार कर रहे हैं तो वहां पे भी आपका संप्रदाय में आपने एंट्रेंस ले लिया। तो अब आप लोग मन में सोचते नहीं इससे, अरे भाई ऐसी ऐसा सुख अभी मिल रहा है, तो जब हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे तब कितना सुख मिलेगा। मुझे याद है जब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था, शायद सेकेंड ईयर में होगा, तो मैं आयेंद्र प्रभु की एक सीडी लेके आया था, तो उसको चला लेता और अकेले रूम में नाचने लगता। तो अब जब उस वक्त तो कोई दीक्षा वगैरह कुछ भी नहीं, तो उस समय जब सुख मिल रहा है उससे अंदाजा लग जाता है कि आगे भी कितना सुख मिलने वाला है भक्ति का। तो ये हरिनाम का प्रभाव है। ऐसा सुख कर्मकांडी व्यक्ति को नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कर्मकांड मान लो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहा है, तो स्वर्ग प्राप्ति तभी होगी जब वह मरेगा। स्वर्ग कैसा है उसकी अनुभूति उसको अभी तो हो ही नहीं सकती ना। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जब भगवान की व्यक्ति भक्ति करता है तो अभी भी उसको हल्का हल्का सुख मिल लेता है। जितनी जितनी मात्रा में जीव सुख शुद्ध होता जाता है, उतनी उतनी मात्रा में से भक्ति का सुख मिलता जाता है। ये सिद्धांत है। निष्काम कर्म का चरम फल हरिनाम में रुचि उत्पन्न करना है।
इस जगत में व्यक्ति हरि नाम करे और निष्काम भाव से अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता हुआ चले, तो उसको इस जगत से और विरक्ति होती चली जाती है और भगवान के नाम में और इट हेल्प्स टू बिकम मोर अटैच्ड टू द होली नेम। क्या भक्तों का ये सामर्थ्य जुट गया है कि अब पैसा हमको सुख नहीं देता है? पैसा आपको सुविधा जरूर प्रदान करता है लेकिन सुख नहीं दे सकता है। और एक बात और भी आप देखें, पैसा हमें सिक्योरिटी भी नहीं देता है। सिक्योरिटी का आभास देता है लेकिन हमेशा व्यक्ति को लगता है कि अरे अभी तो कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। ये कहीं चला तो नहीं गया, कोई चला ना जाए, कोई छीन न ले, ऐसे करके कुछ ना कुछ भय बना ही रहता है। तो ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को धन कमाना चाहिए, लेकिन उसका आश्रय न लेने लग जाए हम लोग। हम जानते हैं कि आज ही हमारी मृत्यु हो सकती है और धन इसमें कुछ नहीं कर सकता है। क्या होती नहीं लोगों की? ये सब ज्ञान व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होने लगता है भगवान की भक्ति करने से। केवल बोलने वाली बात नहीं है, यू आर एबल टू सी हाउ पीपल आर सफरिंग। सत्य वस्तु के लिए किया गया निष्काम कर्म निश्चित रूप से हरिनाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है। तो वर्णाश्रम के धर्म को कर रहा है व्यक्ति, निष्काम भावना से धीरे धीरे करके भक्तों की संगत भी प्राप्त होती है तो वह हरिनाम करने लगता है। हरिनाम उस फल को बड़ी सरलता एवं शीघ्रता से प्रदान करते हैं जो कि 14 लोकों में भ्रमण करने वाला ब्राह्मण भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप जरा विचार कीजिए, 14 लोकों में कोई ब्राह्मण भ्रमण कर रहा है तो वो कितना समर्थ होगा। अब ये समझ लीजिए कि चंद्रमा में जाने के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और 14 लोग यानी कि ब्रह्म लोक तक जाने के लिए किसी व्यक्ति का कितना अधिक सामर्थ्य होना चाहिए। और हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए आपको क्या करना है? केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने से वो सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब कठिनाई यह है कि व्यक्ति कहेगा कि हमें तो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए नहीं भगवान दे रहे हैं कि किसकी जरूरत ही नहीं है। चंद्रमा में जाके करोगे क्या आप बताओ? क्या आपके हृदय में स्पृहा आई चंद्रमा में जाने की? नहीं। क्या करेंगे जाकर के चंद्रमा में? क्या वहां पे भी क्लास हो रही है? क्या जूम वहां पे तक पहुंचेगा? नहीं, वहां तो नहीं पहुंचेगा। तो बोर होंगे। मान लीजिए वहां पे सब, तो मान के लीजिए वहां तो सब भोग चल रहा है, तो भोग करने से तो हम और यहीं फंसे रहेंगे। वहां क्यों, क्या करेंगे बताइए? वहां क्या करेंगे? किसी भक्त की इच्छा आई है चंद्रमा में जाने की ना? वाई, व्हाट इज द पॉइंट? लेकिन अगर इच्छा है और जाप कर रहा है तो सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। प्रत्येक दृष्टि से हरिनाम का फल सर्वोपरि ही होता है। कर्मी व ज्ञानी अपनी ईर्ष्या के कारण जितना भी प्रयास क्यों न कर लें, वे नाम की महिमा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये समझ में आ रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यह लोग जो कह रहे हैं कि नाम की महिमा को ज्यादा बोला गया है, तो वह नाम से ईर्ष्या करते हैं। जैसे जगत में कोई व्यक्ति ज्ञानी हो या कुछ भी हो, उसका सद्गुण होता है, तो जो लोग उससे ईर्ष्या करते हैं वह उसके सद्गुण को सुनना नहीं चाहते। उसकी महिमा कोई बोले तो वह सुनना नहीं चाहते। कुछ नहीं, ऐसे ही सब बोल रहा है। नामाभास के द्वारा सभी कर्मों का व ब्रह्मज्ञान का फल प्राप्त होता है। नामाभास होने मात्र से ही सभी कर्मों का और ज्ञान का फल प्राप्त हो जाता है। कर्मों का फल है स्वर्ग आदि की प्राप्ति और ब्रह्मज्ञान का फल है मोक्ष, वो सब मिल जाता है। हरिनाम के नामाभास से ही यदि इतना फल मिलता है, तब शुद्ध नाम क्या दे सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतएव शास्त्रों में जितनी भी श्री हरिनाम की महिमा कही गई है, शुद्ध नामाश्रित भक्त उसको निश्चित रूप से प्राप्त करता है। पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर नाम के प्रति अपराध नहीं होगा तो नाम अपनी महिमा साधक के हृदय में प्रकाशित कर देगा, और नहीं तो बुद्धि के द्वारा नाम की महिमा कभी समझ में नहीं आएगी। इसमें जिसको संदेह है वह व्यक्ति अधम है तथा नामापराध से उसका अवश्य ही पतन हो जाएगा। वेदों में, रामायण में, महाभारत में तथा पुराणों के प्रारंभ में, मध्य में तथा अंत में हरिनाम की महिमा ही वर्णित की गई है। वेद वाक्यों में जो हरिनाम की महिमा गाई गई है वह अनादि और अटल है। क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि कलयुग में ही हरिनाम काम करने वाला है, वह हर युग में भगवान का नाम का आश्रय लेके ही लोग भगवान की प्राप्ति की है। जैसे आप देखिए सतयुग में ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र करके भगवान की प्राप्ति की है। भगवान का नाम ही लोगों का उद्धार करने वाला है। विष्णु मंत्र का उच्चारण किए बिना कोई विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं की आज तक। ठीक है, ये कह रहे हैं।
उसमें अर्धवाद की कल्पना करने से भला क्या फल मिलेगा? अर्थात हमारे द्वारा ये बड़ी भारी भूल होगी या ये हमारा अपराध ही होगा कि हम ये गलत धारणा मन में बनाए रखें कि हरिनाम की जो इतनी महिमा हमारे शास्त्र में कही गई है ये सब काल्पनिक है। एक विचार कीजिए, जैसे मैं एक उसका विज्ञापन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक डायमंड आई ड्रॉप्स करके है, उसको मैं आंखों में डालता हूँ, तो उसके बारे में मेरे मित्र ने कहा, जो आयुर्वेद में बहुत तेज है, क्या है कि ये 90 साल पुरानी दवा है और आंखों को ये ठीक कर देती, वो ठीक कर देती, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बताया। तो अब हम यही मानेंगे, मैं इसीलिए स्वीकार किया कि इतनी पुरानी दवा है, बहुत से लोगों को ठीक की है, तो मुझे भी ठीक कर देगी। अब मैं इसमें हल्ला करने लग जाऊं कि अरे ये इतनी सस्ती सी दवा 20-30 रुपए की आती है, ये आंखों की दवा को कैसे ठीक, आंखों के रोग को कैसे ठीक कर सकती है, तो ये मेरी मूर्खता होगी ना। मैं तो अपने रोग के निदान के बारे में जानता नहीं हूँ। जो परंपरा से सब वो बहुत से लोगों को ठीक किया है, जो स्थापित दवा है लोग आंखों की ठीक करने के लिए, हम उसी तरह स्वीकार करेंगे ना कि भाई पुरानी दवा है, बहुत से लोगों को ठीक किया, आज भी उसी प्रकार से उसके फॉर्मूले को रखा गया है, हमको ठीक करेगी। इज इट नॉट एज सिंपल, लॉजिकल है। उसमें आक्षेप करने से कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, तो मैं तो उसके लाभ से वंचित ही हो गया ना। तो भगवान का नाम तो अनादिकाल से जीवों का उद्धार कर ही रहा है, तो मेरा उद्धार क्यों नहीं करेगा? इज इट नॉट? यह सोचना चाहिए ना व्यक्ति को, और यह सोचे कि उद्धार कैसे कर देगा, ये उद्धार करता है तो बहुत ज्यादा बोला गया, ये सब अपराध बनेगा। ये सब अपराध हो जाता है लोगों से। श्री हरिनाम की शक्ति ज्ञान एवं कर्म की शक्ति की अपेक्षा अनंत गुना अधिक है, अनंत गुना अधिक है। ये एक बहुत सिंपल पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, आप इस जीवन में कोई भी पूजा करेंगे, 1 सेकंड में नहीं हो सकती। डू यू ऑल अग्री विद दिस? उसमें कई सेकंड लगते हैं। आप लोग भी जब कभी पूजा करवाते थे किसी से, तो 1 सेकंड में तो पूजा नहीं हो सकती थी। और हमने क्या सुना है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ, कोई कहता है कि हरिनाम के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ है, तो उसकी पिटाई होती है, वह नाम अपराध कर रहा है। तो आप विचार कीजिए कि हम लोगों को, मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं कई बार प्रजल्प तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सामान्य बात भी कर रहा हूं, तो उससे क्या मेरा कोई परमार्थिक लाभ है? अब मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर वह नाम के प्रति मेरी श्रद्धा को नहीं बढ़ा रहा है, एक सामान्य सी बात है। कल एक व्यक्ति आए थे तो हमको बहुत डांट लगाए। हमने कहा आप क्या आप दुनिया के खबरदार खबर देने के खबरी लाल हैं क्या? दुनिया की सारी बात आकर हमारे कान में क्यों डाल रहे हैं? क्या जरूरत है करने की? जिन विषयों को मैं जब सुना ही नहीं हूँ, जब मैं सुनूंगा ही नहीं, तो मेरा मन कभी जाएगा ही नहीं। और जिस चीज़ को मैं कुछ कर ही नहीं सकता, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? फिर थोड़ा क्षमा प्रार्थना वो करने लगा, ठीक है आगे सब नहीं करेंगे। हमने कहा आप आइए भगवान के बारे में बात करिए, भगवान के बारे में कुछ पूछिए, हमें भी प्रसन्नता होगी। बल्कि मैं उनकी सराहना कर रहा था कि देखिए, वह कुछ भगवान के बारे में बोल रहे थे, उनके चेहरे में मुस्कुराहट थी। हमने कहा देखो, तुम गीता की बात कर रहे हो, क्षमा कीजिएगा, आप गीता की बात कर रहे हैं और आप भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं, देखिए कितनी प्रसन्नता हो रही है। और जैसे ही भौतिक वार्ता करते हैं, तुरंत देखिए मन से, मुख से आपकी प्रसन्नता चली जाती है कि नहीं? तो क्यों हम अपना समय बर्बाद करें? क्या भगवान हमको 1 लाख साल का जीवन दिए हैं, 10,000 का या 1,000 का? अरे 100 भी नहीं पहुंच पाएंगे, 60-70 में झूल जाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए व्यक्ति को इस बात को पकड़ना चाहिए। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, 1 सेकेंड ऑफ हरे कृष्णा गिव्स अनलिमिटेड बेनिफिट। 1 सेकेंड ऑफ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलने में 1 सेकेंड लगता है, हरे कृष्णा, बल्कि उससे भी कम। एक्चुअली 4 सेकेंड में आप 16 बार बोल देते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4 डिवाइडेड बाय 1/4 ऑफ अ सेकेंड में आप एक महामंत्र, एक नाम बोल देते हैं, और उसमें अनंत लाभ है। इसीलिए शास्त्र उन्हीं लोगों के लिए है जो नाम के आश्रय हैं, नहीं तो ये सब बात बिल्कुल हजम नहीं होती। इसीलिए आप कहीं सब्जी खरीदने जा रहे हैं, जितना संभव हो भगवान का नाम बोलते रहना चाहिए। भाई दोनों हाथ से भी, क्या कहते हैं, आपके हाथ इंगेज है सेवा में, तो नाम बोलना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, या तो नाम बोलना है भगवान की कथा सुने। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? समय व्यर्थ करने के लिए है ही नहीं, समय ही नहीं है तो व्यर्थ करने के लिए क्या खाएं? नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को कहते हैं, नाम और नामी एक ही हैं। प्रभु, आपने अपने नाम में तमाम यानी अपनी समस्त शक्तियों का समावेश करके श्री हरिनाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ भक्ति बना दिया है।
हे प्रभु, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा सर्वशक्तिमान हैं। आपकी इच्छा से ही विधि का विधान चलता है। आपने अपनी इच्छानुसार कर्म को जड़ बनाया है, अर्थात भौतिक फल देने वाला बनाया है। अर्थात कर्म से केवल जगत की वस्तुओं की ही प्राप्ति हो सकती है। जैसे मैं भी पहले व्याख्या कर रहा था, संतान मिल सकती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग के बारे में भी आज तक कोई, आजकल स्वर्ग के बारे में कोई चर्चा करता नहीं है। इधर संतान मिल जाए, धन मिल जाए, यही सब बातें होती हैं। जबकि आपने ही ज्ञान में मोक्ष प्रदान करने की शक्ति भर दी है। आप ये समझने का प्रयास कीजिए, कर्म कांड करने से जगत की वस्तुएं मिलती हैं। यस, ये विश्वास है आपको? तो ये शक्ति कौन भरा? भगवान भरे। बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनो सुनो ध्यान से। ज्ञान का अभ्यास करने से मोक्ष मिलता है। ये कौन व्यवस्था बनाया? भगवान बनाया। आप समझ गए क्या बोलने वाला हूं? तो अब क्या लिखा है जरा देखिए। हे प्रभु, आप स्वतंत्र इच्छामय हो। आपने अपने नामाक्षरों में सारी की सारी शक्तियां भर दी हैं, इसलिए आपका नाम भी आपकी ही तरह सर्वशक्तिमान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लॉजिक आपने पकड़ा? जो भगवान कर्मकांड में शक्ति भर देते हैं कि तुम स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हो, जो भगवान ज्ञान कांड में शक्ति भर देते हैं कि तुम इससे मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, उसी प्रकार से वो भगवान सर्व इच्छामय सर्वशक्तिमान, वही भगवान अपने नाम में अनादिकाल से शक्ति प्रदान किए हुए हैं। अनादिकाल से मतलब ऐसा कोई समय नहीं है कि जब नाम में शक्ति ना हो। भगवान ने अपने नामों में अपनी शक्ति हमेशा से निक्षिप्त रख के रखी हुई है, डिपॉजिट करके रखी हुई है, कि जो भी इसका आभास मात्र से संपर्क में आ जाए उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाए, नाम जीवों को प्रेम देने वाला हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे नाम में अर्थवाद नहीं करते। अब समझ लीजिए, जब ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों को नाम का वह अनुभव प्राप्त नहीं होता जो कि शास्त्र में वर्णित है, तो वो क्या सोचते हैं? अरे मेरे हृदय अभी अनर्थों से युक्त हैं, इस कारण से मैं नाम की महिमा को नहीं अनुभव कर पा रहा हूं, या मैं नाम के प्रति अपराध कर रहा हूं, इसलिए नाम की मुझे पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो रही। हे नाम प्रभु, मुझ पे दया कीजिए, मेरे अपराधों को माफ कीजिए और मुझे सद्बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपके प्रति अपराध ना करूं। इज इट ओके? वह नाम पे आक्षेप नहीं करता। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर बहुत धनिक वणिक है, वणिक मतलब होता है व्यापारी, तो उसके पास पैसा आपको देने की, बहुत बहुत मूल्यवान वस्तु देने की सामर्थ्य है, लेकिन अगर हम उसका अपराध करेंगे तो वह नहीं देगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके पास है नहीं, बल्कि आप देखिए भिखारी उस व्यक्ति का मतलब बड़े अच्छी प्रकार से गुणगान करता है, जिसके वो जानता है कि उसका विश्वास है कि इसके पास धन है और ये हमको देगा भी, इसका थोड़ा मस्का लगाना पड़ेगा। ऐसा देखा गया जगत में। उसको झगड़ा नहीं करता है, डोनर को कभी से झगड़ा नहीं किया जाता कभी भी। तो भगवान का नाम के प्रति विश्वास होना चाहिए कि यह सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाले हैं और ये हमें भगवान का प्रेम देने वाले हैं, वो अपने चरणों में प्रेम देने वाले हैं। और दूसरी बात, वह कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है, हम उन्हीं के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सेवक हैं, तो नाम के भी सेवक हैं। तो प्रार्थना करना चाहिए, नाम प्रभु मैं मूर्ख हूं, मैं आपका मूर्ख सेवक हूं, आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, मैं आपकी सेवा ठीक से कर सकूं। और समझने का प्रयास कीजिए, जो कृपालु दयालु होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि यह जीव सेवा करने का प्रयास कर रहा है, यद्यपि उससे गलती भी क्यों ना हो। मैं समझा पाने का प्रयास शायद मेरा सफल हो जाए। जब कोई स्वामी बहुत दयालु होते हैं तो वो देखते हैं कि ये सेवक है, ये हमसे प्रेम करना चाहता है, अब उससे गलती हो रही एक अलग बात है, लेकिन वह प्रेम करना चाहता है, वह यही पॉइंट जरूर देखते हैं, वह सेवा करना चाहता है। इज इट ऑल ओके विद द डिवोटीज? ऐसा भगवान को यमराज की तरह नहीं है। हम लोगों की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम समझें कि हम कौन कौन से अपराध होते हैं और उससे हम बचने का प्रयास करें। फिर भी हो रहे हैं तो भगवान भी तो सहायता करेंगे ना। जो भक्त लोग इस क्लास को सुन रहे हैं और मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो हम सब लोग का भाग्य है कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि कौन कौन से अपराध हैं और उनसे अपराध से हम बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो सुविधा दी जा रही है सुनने की, ये मौका दिया जा रहा है, ये भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है कि हम सब लोग समझें कि अपराध क्या है और उससे हम बच सकें। डू यू एग्री विद दिस? अगर पता ही नहीं चलता तो हम उसी अवस्था में पड़े रहते ना। इज इट नॉट सिंपल? है कि नहीं? तो भगवान ये मौका दे रहे हैं हम सबको पढ़ने का, मुझे पढ़ाने का, तो इसीलिए कि हम सब लोग सीख सकें और इससे मुक्त हो सके। तो दिस शोज दैट कृष्णा वांट्स अस टू बिकम नॉन ऑफेंसिव। ठीक है, इस अपराध से मुक्त होने का क्या उपाय है? नाम के प्रति यदि अर्थवाद रूपी अपराध हो जाए तो बड़ी दीनता के साथ वैष्णव सभा में जाकर वैष्णव से अपने अपराध के बारे में निवेदन करना चाहिए तथा दुखी मन से नामापराध के प्रति क्षमा याचना
करना चाहिए, मतलब हमने अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। हरि नाम की महिमा को जानने वाले भगवान के भक्त आप पर कृपा करते हुए आपको क्षमा करेंगे। श्री हरिनाम की अनंत महिमा पर विश्वास न करते हुए हरिनाम में अर्थवाद की कल्पना करने की चेष्टा करना केवल मात्र माया की विडंबना है। नाम में अर्थवाद रूपी अपराध करने वाले के साथ यदि कभी बातचीत हो जाए तो उसी अवस्था में कपड़ों के साथ गंगा जी के जल से स्नान करना चाहिए। तो अब भक्त लोग कह रहे हैं प्रभु जी हमेशा तो गंगा जल अवेलेबल नहीं रहता है, तब तो कोई भक्त कहता है वो स्प्रे होता है उसमें गंगा जी भर लीजिए गंगा जी का जल और छिड़क लीजिए अपने ऊपर, क्योंकि अब ऐसा तो बहुत से लोगों के संग बात हो ही जाती है। श्रीला भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की प्रिय वंशी की कृपा में जिनका विश्वास है श्री हरिनाम चिंतामणि उनका अलंकार है। एक बात मैं और यहाँ पे कहूँगा कि भक्तों की मनोभावना क्या होती है। भक्तों की मनोभावना यह होती है कि भगवान अचिंत शक्ति से युक्त हैं। शास्त्र में जो उनकी महिमा लिखी है वो बिल्कुल सत्य है। जब मेरी बुद्धि उनकी कृपा से शुद्ध होगी और वह मुझ पर कृपालु होंगे तो वह अपनी महिमा का विस्तार मेरे हृदय में करेंगे। लेकिन जो कुछ भी लिखा है वह पूर्णतः सत्य है। मैं उसका अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा हृदय अभी पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ है और वह भी भगवान के नाम की कृपा से ही होगा। इस इट ऑल ओके? एक प्रश्न भक्त का है तो मैं उसको देख लेता हूँ। जब कोई भक्ति की बिल्कुल शुरुआत में होता है तो ये सब सुनने पे लगता है कि इतने से बस इतना प्रॉफिट कैसे? यस, क्योंकि उसकी श्रद्धा अभी कच्ची है। तो क्या फ्रीज हो रहा है? मेरा वीडियो ठीक आ रहा है? फ्रीज हो रहा है? ओके हाँ, क्योंकि उसकी श्रद्धा अभी कच्ची है तो क्या यह तब भी अपराध है? देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया था विटामिन डी की टैबलेट। तो हमारे आवश्यकता प्रतिदिन की विटामिन डी की है 600 आयुज, समथिंग लाइक दैट, इंटरनेशनल यूनिट्स। तो इस एक छोटी सी गोली आती है हम सेवन कर रहे हैं, उसमें 60,000 आयुज हैं, 60,000 आयुज हफ्ते में एक बार लेनी होती है। तो मैं बिल्कुल स्पष्टतः इस पर विश्वास करता हूं कि भाई देखो इसमें 60,000 आयुज हैं और प्रचार भी कर दे रहा हूं, हाँ देखिए इसमें 60,000 आयुज हैं। तो अब आप यह बताएं कि मेरे पास क्या तरीका है इसको अप्रमाणित करने का कि इसमें 60,000 आयु नहीं है? कोई तरीका नहीं है। तो मुझे सहज रूप से विश्वास ही करना पड़ेगा जो उसमें लिखा है वो सही बात है, और है भी। तो शास्त्र गलत नहीं हो सकते हैं। इस तरह से व्यक्ति रीजनेबल श्रद्धा रखे। ऐसा नहीं कि उसको समझ में आ रहा है, और ऐसा है भी नहीं कि समझ में आएगा भी, कभी समझ में नहीं आएगा। शास्त्र की भगवान के ऐश्वर्य को पकड़ समझ लेंगे तो इसका मतलब है कि आप भगवान के नाम को, ऐश्वर्य को समझ लेने का मतलब है कि भगवान के नाम को भगवान को समझ लेना। भगवान के ऐश्वर्य को तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी महिमा नहीं है। ऐसा तो ना कि मैं भगवान के नाम की असीम महिमा को समझ पा रहा हूं, ऐसा तो ना है। बस इतना विश्वास हो जाता है कि यह बात सत्य है और व्यक्ति उसे ग्रहण करता है। इज इट ऑल ओके? जैसे मैं कभी नहीं नापा हूं मेडिसिन में कि 60,000 आयु है या नहीं है, इतना दिमाग कौन लगाए? है, लिखा हुआ है, प्रमाणिक कंपनी है, अन्य लोगों को भी लाभ हुआ है, हम उसे ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। सिंपल, इज इट नॉट? उसी प्रकार से भगवान के नाम की महिमा हम लोग शास्त्र श्रवण करें और शास्त्र की बात को एटलीस्ट थियोरेटिकली स्वीकार करें, और जब हम उसके अनुसार चलेंगे, जब दिव्य अवस्था को प्राप्त करेंगे तो आगे की जो अवस्था है वो हमको समझ में आएंगे। ये अपराध नहीं हुआ। जैसे भगवान का विग्रह भगवान है तो कहेंगे भगवान है तो ये चलते क्यों नहीं है, हिल क्यों नहीं रहे, डुल क्यों नहीं रहे? तो भाई अभी हम शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, और इसी का मतलब होता है साधना भक्ति, जिसमें व्यक्ति केवल शास्त्र की आज्ञा से ही भक्ति कर रहा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहारहसि। व्यक्ति को शास्त्र का प्रमाण लेकर के समझना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इस समय माया से मुक्त जीव न ही स्वतः से कृष्ण ज्ञान, जो माया से मुक्त जीव है वह कृष्ण के बारे में स्वतः नहीं जानता है कि नहीं, तो नाम के बारे में भी नहीं जानता। तो नाम की महिमा उसके हृदय में नाम की कृपा से ही प्रकाशित होगी। इसको आप और समझेंगे 3 अध्याय अंत लीला में जब हरिदास ठाकुर जी और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की आपस में बातचीत हो रही है, तब वहां पे हरिदास ठाकुर जी नाम की अद्भुत महिमा कहते हैं कि मुसलमान लोग हराम हराम बोलते हैं तो उससे भी उनका उद्धार हो जाएगा, और जब भक्त लोग हरे कृष्णा बोलते हैं या भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, राम राम जोर से बोलते हैं, जो पेड़ सुनते हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु कहते हैं कि ये नाम की महिमा इसके हृदय में कैसे प्रकाशित हो गई?
उनको आश्चर्य हो रहा है, जबकि बड़ा उत्तर स्पष्ट है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी शुद्ध नाम उच्चारण करते थे, तो उसके वजह से उनका हृदय भगवान के नाम के ज्ञान से प्रकाशित हो गया। सिंपल सी बातें हैं, और वो सारी बातें शास्त्र में तो वर्णित हैं ही, उसकी उनको अनुभूति भी हो गई। तो वह अपराध नहीं है शास्त्र की बात को सुन करके समझे कि नाम की महिमा सीमित है। मेरे को अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यही मेरे हृदय को शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यह स्वीकार करके व्यक्ति को नाम उच्चारण करना चाहिए, तब उसका अपराध नहीं बनेगा। और कोई भक्त का प्रश्न है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अगर आप लोगों को कोई भी पूछना हो तो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, बट एनीवेज विल स्टॉप हियर।